हेलो दोस्तों, मैं बात करूंगा केमिकल बॉन्डिंग के फॉर्मल चार्ज पर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं फॉर्मल चार्ज होता क्या है। देखो, फॉर्मल चार्ज कुछ नहीं होता, एक इमेजिनरी चार्ज है, एक फॉर्मेलिटी चार्ज है। जैसे हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि फॉर्मेलिटी अदा करना, कोई भी कोई के किसी से काम करने के लिए बोलता है या फिर कोई भी किसी से कुछ भी बात के लिए बोलता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि फॉर्मेलिटी कर रहा है, केवल रियलिटी नहीं है, केवल फॉर्मेलिटी है। तो वैसे ही हमारे केमिस्ट्री में एक फॉर्मल चार्ज होता है। अगर हम बात करें कोई भी कंपाउंड पर या कोई मॉलिक्यूल्स पर, हम होल चार्ज उस पर देखते हैं, एक कंप्लीट चार्ज देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें CH3COO- पर, तो जो ये माइनस चार्ज है, ये पूरे इस कंपाउंड का चार्ज है माइनस। इसका मतलब माइनस का मतलब ये नहीं है कि केवल ये माइनस ओ पर चार्ज है, ये इस चार्ज का मतलब है कि पूरे उस पर चार्ज है। इसी तरह हम जैसे ये कंपाउंड देख लें NH4+, तो इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल हाइड्रोजन पर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज पूरे कंपाउंड पर है, पूरे मॉलिक्यूल पर है। ठीक है, इसी तरह इस नेगेटिव चार्ज की बात करें तो नेगेटिव चार्ज भी पूरे कंपाउंड पर है, पूरे मॉलिक्यूल पर, एक सिंगल किसी एटम पर नहीं है। बट केमिस्ट्री में हम इस कौन हम केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, फॉर्मल चार्ज को निकालने के लिए हम इंडिविजुअल एटम पर चार्ज निकालते हैं। इंडिविजुअल एटम पर चार्ज निकालते हैं, वो कि एक इमेजिनरी फिनोमिनन है, एक हाइपोथेटिकल कैलकुलेशन है। ये कोई किसी भी एलिमेंट पर, किसी भी कंपाउंड के किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, वो पूरे कंपाउंड पर चार्ज होता है। बट हम फॉर्मल चार्ज निकालते हैं एक इमेजिनरी मेथड से, एक हाइपोथेटिकल मेथड से। तो सबसे पहले इसका हमें फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला इसका क्या होता है, तो फॉर्मल चार्ज का फार्मूला होता है नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन फ्री एटम। नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन फ्री एटम, मतलब जिस भी एटम पर हमें फॉर्मल चार्ज निकालना है, माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, माइनस हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, माइनस हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये फार्मूला याद कर लीजिए, इससे सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब इस फार्मूले में वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ग्रुप नंबर के बराबर। ग्रुप नंबर किसी भी एलिमेंट का जो सा भी ग्रुप है, उसमें उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे अगर तुमसे कहते हैं हम लिथियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए, लिथियम में, तो लिथियम किस ग्रुप का एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो जाएंगे, एक। अगर हम बात करते हैं आपसे सोडियम की बात करते हैं, तो सोडियम भी हमारे किसका ग्रुप, सोडियम भी हमारे किस ग्रुप का एलिमेंट है, एस ब्लॉक का, और एस में भी फर्स्ट ग्रुप का। तो इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे कितने हो जाएंगे, इसमें भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे वन हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं आपसे मैं बेरिलियम की। बेरिलियम में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, क्यों, ये सेकेंडरी ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे दो हो जाएंगे। अब हम बात करें बोरॉन में, बोरॉन की, तो बोरॉन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे कितने होते हैं, इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे होते हैं कितने, तीन होते हैं, क्योंकि ये थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है। हम बात करें कार्बन में, कार्बन में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कार्बन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं चार। इसी तरह हम बात करें नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, नाइट्रोजन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं पाँच। हम बात करें ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, सिक्स, क्योंकि ये सिक्स ग्रुप का एलिमेंट है, 16 ग्रुप का एलिमेंट है। ऐसे ये थर्ड बी ग्रुप का एलिमेंट है या 13 ग्रुप का एलिमेंट है। तो अब हम बात करें फ्लोरीन की, फ्लोरीन में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमारा फ्लोरीन किस ग्रुप का एलिमेंट है, बताइए। फ्लोरीन है हमारा 15th ग्रुप का एलिमेंट, वो 17th ग्रुप का एलिमेंट, 17th या 7 ग्रुप का एलिमेंट। तो इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। इसी तरह हम बात करें जीनोन की, तो जीनोन ये कौन सी ग्रुप का एलिमेंट है, जीरो ग्रुप का एलिमेंट है, तो उसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, क्योंकि ये 18th ग्रुप का एलिमेंट है या 8th बी ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, अब बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बता दिया हमने।
अब नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जैसे कोई क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन ये जोड़ा है, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वो होते हैं एक बॉन्ड के फॉर्मेशन में कितने बॉन्ड बनते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक बॉन्ड के फॉर्मेशन में 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, तो जितने बॉन्ड होते हैं उससे जस्ट डबल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होती हैं। तो एक बॉन्ड में मतलब वन बॉन्ड कंटेन कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 बॉन्ड कंटेन 2 बॉन्ड कंटेन कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। मतलब एक सिंगल बॉन्ड को बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो 2 बॉन्ड को बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के बारे में आपने पता कर लिया। बॉन्डिंग के बारे में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जैसे मान लो ये ऑक्सीजन है, ये डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो इसमें ये 2 लोन पेयर होते हैं। जो लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर को ही हम कहते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो एक लोन पेयर में कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 में कितने हो जाएंगे, 4। तो ठीक है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के बारे में आपने पता कर लिया, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के बारे में पता कर लिया और बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में पता कर लिया। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है और क्वेश्चन में किस किस एटम पर हमें फॉर्मल चार्ज पूछा है। तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O3, मतलब O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। तो इसमें हमें लोन पेयर दिए गए हैं। इसमें ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं। क्योंकि कैसी है हाइपोथेटिकल, क्यों हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर वो हमने इसे बोल दिया, क्योंकि ऑक्सीजन है कौन से ग्रुप का एलिमेंट, 16th ग्रुप का एलिमेंट। और ऑक्सीजन की एक कैपेसिटी होती है कि वो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकते हैं, 2 बॉन्ड बना सकता है ऑक्सीजन। कितने बॉन्ड बना सकता है, 2, लेकिन यहाँ पर कितने बना रहा है, 3। तो ये हमारी स्ट्रक्चर है अनस्टेबल है, और अनस्टेबल में भी हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। बट हमें फॉर्मल चार्ज निकालना है, इसलिए हमें इस स्ट्रक्चर को पढ़ना पड़ेगा। इसको नंबरिंग कर दी 1, इसको नंबरिंग कर दी हमने 2, इसको नंबरिंग कर दी 3। अब हमें ऑक्सीजन नंबर 1 पर फॉर्मल चार्ज निकालना है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 1 एलिमेंट पर हम क्या करेंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन दैट एलिमेंट, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट एलिमेंट। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, हमने बताया था ये 16th ग्रुप का एलिमेंट है, और 16th ग्रुप यानी कि 6B ग्रुप, और 6B ग्रुप में तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितने, जितना जो ग्रुप का नंबर होता है उतना ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे, 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। माइनस नंबर, फार्मूले में देखो, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो इसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो -2 कर दिया। ठीक, फिर फार्मूला क्या कह रहा है, -12 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसमें कितने, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब हम इस एटम का फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं, तो हम इसी एटम पर देखेंगे कि ये एटम कितने बॉन्ड बना रहा है। तो देखो ये ऑक्सीजन नंबर 1 है, ये 2 बॉन्ड ये बना रहा है और 1 बॉन्ड ये बना रहा है। तो एक बॉन्ड के फॉर्मेशन में कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है, 2 की, और ये बना कितने रहा है, 3। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन हमारे बॉन्डिंग हो जाएंगे, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 में कितने हो जाएंगे, 6। तो माइनस, और फार्मूला में क्या आ रहा है, हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे, 6। तो हमारे 2 से ये 3 बार कट जाएगा। हमारा फॉर्मल चार्ज कितना आ जाएगा, 6 - 2, और ये माइनस यहाँ से बचा -3, यानी कि हम पूरा हमारा ये कितना आ जाएगा, 6 - 5, यानी कि ये +1 हमारा फॉर्मल चार्ज आ जाएगा किस पर, ऑक्सीजन 1 पर। इसी तरह हम ऑक्सीजन नंबर 2 की बात करें, फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन नंबर 2, ठीक है, ऑक्सीजन 2। अब फार्मूला हम यही वाला लगाएंगे, ये फार्मूला याद कर लीजिए। फॉर्मल चार्ज जिस भी एटम पर निकाला जाए, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन दैट फ्री एटम माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो इस एलिमेंट पर भी ऑक्सीजन है, तो ये भी ये ऑक्सीजन, तो इसके भी में ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास, 4, 1 2 3 4, -4, और माइनस फार्मूला क्या कहता है, हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन।
तो हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हम करेंगे, कितना हो जाएगा, हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब ये एटम देखो कितने बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं, तो 2 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4। तो -12 इंटू 4, 2 से ये कैंसिल हो गया, 12, 2 1 जा 2, 2 जा 4। तो हमारा ये कितना आ गया, 6 - 4 - 2। तो हमारा ओवरऑल ये कितना, 6 - 6 = 0। यानी कि इस एटम पर फॉर्मल चार्ज हमारा कितना निकल कर आया, 0। इस एटम पर फॉर्मल चार्ज 0 है। अब ऑक्सीजन नंबर हम 3 की बात करेंगे। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 3, ये ओजोन मत समझ लेना, इसे O2 मत समझ लेना, ठीक है। ये ऐसे फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 3 पर, ये 2 पर और ये 1 पर। तो फार्मूला वही लगाएंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ऑक्सीजन है ये, तो 6 माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 -6 माइनस हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, अब ये एटम कितने बॉन्ड बना रहा है, 2, 1 बॉन्ड बना रहा है। तो 1 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है, 2 की। तो -12 इंटू 2, ठीक। अब ये 2 से 2 ये कैंसिल हो गया। तो हमारे ये क्या है, 6 - 6 - 1, यानी कि 6 - 7। और ये 6 में से -7 अगर घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, -1 आएगा। कितना आएगा, -1। इस तरह से हमने ओजोन मॉलिक्यूल के तीनों एटम पर फॉर्मल चार्ज निकाल लिया। ऑक्सीजन नंबर 1 पर फॉर्मल चार्ज आया हमारा +1, ऑक्सीजन नंबर 2 पर फॉर्मल चार्ज आया हमारा 0, और ऑक्सीजन नंबर 3 पर फॉर्मल चार्ज आया हमारा -1। अब हम एक एग्जाम्पल और करेंगे, फिर उसके बाद में कोई भी अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दी गई होगी, रेजोनेटिंग कंपाउंड दिया गया होगा, तो हम उस पर फॉर्मल चार्ज निकाल लेंगे, उस पूरे मॉलिक्यूल पर फॉर्मल चार्ज निकाल लेंगे। एक एग्जाम्पल हम और देख लें। कौन सा एग्जाम्पल देखोगे आप बताइए। अब हम एक एग्जाम्पल लेकर चले हैं, कौन सा, एक एग्जाम्पल हम सपोज हमने ले लिया, कौन सा ले लूँ, XeO4 ले लूँ, XeO4, ठीक है, XeO4। बट ये XeO4 है हमारा, ये रेजोनेटिंग कंपाउंड बनाता है, तो फिर हम इसका दूसरा फार्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो चलो हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक हमारे पास और फार्मूला होता है, हम उस फार्मूले को भी आपको बता दूँ तब हम पढ़ें। अगर कोई रेजोनेटिंग कंपाउंड है तो हमें फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं, फॉर्मल चार्ज ऑन रेजोनेटिंग कंपाउंड, मतलब फॉर रेजोनेटिंग कंपाउंड लिख लीजिए, फॉर रेजोनेटिंग कंपाउंड फॉर्मल चार्ज की वैल्यू हमारी क्या होती है, फॉर्मल चार्ज होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल आउटर एटम, ठीक है। एक फार्मूला हमारा ये आ गया फॉर्मल चार्ज का, टोटल चार्ज अपन टोटल आउटर एटम। तो अभी इस एग्जांपल को हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, हम दूसरा एग्जांपल लेकर चल रहे हैं। और कौन सा एग्जांपल लेंगे, जिस पर चार्ज हो। चार्ज में सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे पास में आता है कार्बोनेट का, CO3 2-, ठीक है, ये हमारा कार्बोनेट है। अब जब हम इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो स्ट्रक्चर हमारी कैसी बनती है, यहाँ पर देखो -2 है, तो हम क्या करते हैं स्ट्रक्चर बनाते समय, ये सेंट्रल मेटल कौन सी है, सेंट्रल एटम कौन सा है, कार्बन, उससे 3 ऑक्सीजन जोड़ेंगे। तो हम किससे जोड़ देंगे, ऐसे करके, कार्बन 14th ग्रुप का एलिमेंट है, तो ये कितने मैक्सिमम बॉन्ड बनाएगा, जितना ग्रुप नंबर होगा, और जितना ग्रुप नंबर होगा उतने ही इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो हमने चाहे हम किसी, अब ये स्ट्रक्चर ना लिया, हमें -2 चार्ज लगाना है, तो हम चाहे इस वाले पर माइनस दे दें या इस पर दे दें, इन 3 में से किसी 2 पर माइनस लगा दें। अब उसके बाद में हम सीधे देखो, अगर कोई कंपाउंड दिया जाए इस तरह का, तो आप सीधे फार्मूला लगाइए, ये वाला फॉर्मल चार्ज, फिर क्या हो जाएगा, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल आउटर एटम। सेंट्रल एटम को इंक्लूड नहीं करना है, आउटर एटम को इंक्लूड करना है। तो टोटल चार्ज हमारा कितना है यहाँ पर 2 अपॉन
और आउटर एटम हमारे पास कितने हैं टोटल आउटर एटम 3, तो हमारा फॉर्मल चार्ज कितना निकल कर आ जाएगा 2/3। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.33। ये हमारा फॉर्मल चार्ज आ गया। अब एक एग्जाम्पल और हम ले रहे हैं, कौन सा, ये इस टाइप के क्वेश्चन कर लीजिए, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। जो फर्स्ट वाला हमने कॉन्सेप्ट बताया था वो एनसीईआरटी में भी दिया गया है और उस पर क्वेश्चन भी आए गए हैं, तो वो भी ज़रूरी है। और ये वाले कंपाउंड का निकालना भी ज़रूरी है और ये फार्मूला भी याद होना चाहिए। अब ये इसका हमें फॉर्मल चार्ज निकालना है, तो हमें देखो फॉर्मल इस तरह के कंपाउंड की फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें इसकी स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए। क्या बनानी चाहिए, स्ट्रक्चर। तो इसमें देखो सेंट्रल एटम कौन है, फास्फोरस। तो फास्फोरस कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, 15th ग्रुप का एलिमेंट है। और 15th ग्रुप का एलिमेंट है यानी कि 5B ग्रुप का एलिमेंट है। तो इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5, क्योंकि जितना ग्रुप नंबर होता है उतना ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है कोई एलिमेंट। तो इसमें ये मैक्सिमम बॉन्ड कितना बना सकता है, 5। तो हम इसकी जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एक डबल बॉन्ड सी जोड़ देंगे, बाकी के जो हमारे 4 ऑक्सीजन बचे हैं उनको सिंगल सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे। ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगी। अब 3 चार्ज है, 3 माइनस का, तो हम चाहे कितनी भी एटम पर 3 माइनस दे दो, हमने तो इन 3 पर माइनस दे दिया। ठीक है, अब इसका फॉर्मल चार्ज निकालेंगे तो हमारा फॉर्मल चार्ज कितना निकल कर आएगा। फॉर्मल चार्ज का हम फार्मूला लगाएंगे, टोटल चार्ज अपॉन टोटल आउटर एटम। तो टोटल चार्ज कितना है, 3, 1 2 3 अपॉन टोटल आउटर एटम। टोटल आउटर एटम कितने हैं, 4। तो हमारा ये आ जाएगा 3/4। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3/4 कितना आता है, बताइए, 0.75। कितना आता है, 0.75। और दूसरी बात एक और है, एक बात ये है कि अगर माइनस चार्ज अगर हमें दिया गया है तो हम टोटल चार्ज में माइनस इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर टोटल इस वाले कंपाउंड में भी देखो माइनस का कितना था, 2, तो हम यहाँ पर माइनस इंक्लूड करके चलेंगे। तो हमारा ये किस में आएगा, -1.33 ही मानेंगे। इसमें माइनस का कितना चार्ज था, 3, तो -3/4। तो ये हमारा आ गया -0.75। एक क्वेश्चन और करा दे रहे हैं, एक क्वेश्चन कौन सा, ये वाला, CH3COO-। ठीक है, एक कंपाउंड है। अब हमें इसकी स्ट्रक्चर बना लो, स्ट्रक्चर बनाने के बाद में हम इसका क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बनाने के बाद में डिफाइन कर लें। देखो स्ट्रक्चर हम अगर इसकी बनाएं तो इस तरह से बनेगी हमारी स्ट्रक्चर। ये सेंट्रल एटम हो जाएगा और इस पर सेंट्रल एटम है तो ये एक CH3 ये जुड़ जाएगा हमारा, CH3। बाकी 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन, तो ये इस तरह से हम, और किसी भी एटम पर हम माइनस चार्ज दे देंगे। तो हम इस पर माइनस दे दें तो ज़्यादा सही रहेगी, क्योंकि हमारा ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका हम क्या निकालना है, इसका फॉर्मल चार्ज हमें निकालना है। तो फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल आउटर एटम। टोटल चार्ज अपॉन टोटल आउटर एटम। तो देखो टोटल आउटर एटम, टोटल चार्ज कितना है, -1 अपॉन टोटल आउटर एटम। अब आउटर एटम हमें देखने इस सेंट्रल एटम से कितने एटम जुड़े हुए हैं, हमें इस कोई सिंगल एटम जुड़ा हो उसी को काउंट करते हैं। अगर कोई मान लो इस स्ट्रक्चर में ये CH3 जुड़ा है तो हम इसको टोटल आउटर एटम में काउंट नहीं करेंगे, कोई सिंगल एटम होना चाहिए। तो सिंगल एटम कितने होंगे, 1 और ये 2। तो हमारा फॉर्मल चार्ज इसमें कितना आ जाएगा, -1/2 × -0.5। ठीक है, इतना आ गया। अब इसी कॉन्सेप्ट को मैं आगे बढ़ाऊंगा और अगले लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगा आपको बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बताऊंगा, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। और बॉन्ड ऑर्डर को हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से भी निकाल लेते हैं, बट इस टाइप के स्ट्रक्चर में बॉन्ड ऑर्डर निकालने का भी हमारे पास में एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले का मैं यूज करूँगा, तब उसके बाद में आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।